वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। अयान मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज में अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अयान मुखर्जी लगातार फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। अब तक ब्रह्मास्त्र के कई स्पेशल इवेंट होस्ट किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में बीते दिन भी दिल्ली में एक प्रमोशनल इवेंट रखा गया, जिसमें रणबीर, आलिया और अयान मुखर्जी शामिल हुए। इस दौरान मीडिया के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई। इस स्क्रीनिंग में फिल्म के कुछ सीन्स को 3D में दिखाया गया। इस फिल्म को बनकर तैयार होने में 6 सालों से भी ज्यादा का वक्त लगा है। ब्रह्मास्त्र के लिए अयान मुखर्जी ने कड़ी मेहनत की है, जिसमें आपको जबरदस्त एक्शन और VFX का कमाल देखने को मिलेगा। ऐसे में ब्रह्मास्त्र के क्रिएटर अयान मुखर्जी से ही जान लेते हैं कि उनकी ये लॉन्ग जर्नी कैसी रही। ये जो फिल्म का VFX जर्नी रहा है ना, मैं कुछ भी कहूंगा, आई विल टॉक फॉर 10 minutes एंड बोर एवरीबॉडी। इट हैज बीन सच अ बिग जर्नी, क्योंकि VFX was actually one of the foundation things which we had to attack in making this film. From the beginning, वो सफर इतना लंबा, इतना challenging और फिक्र रहा है that when we finally all the visuals came together ना, final film, I still can't believe कि हो गई and we managed to compile it. फिल्म के लीड स्टार रणबीर कपूर के लिए ये फिल्म बेहद खास है, और हो भी क्यों ना, रणबीर और आलिया की प्रेम कहानी इसी फिल्म से शुरू होकर परवान चढ़ चुकी है। फिलहाल अब इंतजार है तो बॉक्स ऑफिस पर ब्रह्मास्त्र के चलने का। मुझे एज एन एक्टर मुझे यकीन है कि मुझे ऐसा मौका, मुझे पता नहीं मेरे करियर में फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी फिल्म, ऐसी कहानी, the canvas, the spirituality that Ayan was talking about, something so rooted in our Indian culture, something which has been inspired from our Indian gods. मतलब आप कमर्शियल सिनेमा के बारे में बात करते हो, आप VFX सिनेमा के बारे में बात करते हो। एज एन एक्टर मुझे सब कुछ मिला इस फिल्म में। ये तो सब जानते ही हैं कि ब्रह्मास्त्र में VFX की भरमार है। ऐसे में रणबीर से ही जान लेते हैं कि इस फिल्म में काम करना उनके लिए कितना चैलेंजिंग रहा। जो मेरा अनुभव रहा है, ऑफ कोर्स ये मुश्किल था, क्योंकि जैसे आप विजुअल्स देख रहे हैं, जब हम इसकी शूटिंग करते थे तो हमारे इर्द गिर्द सिर्फ ब्लू स्क्रीन रहता था। तो जैसे अगर आप मेरे हाथ में आप आग देख रहे हो, तो वो आग था नहीं, मुझे इमेजिन करना था। जो आप फिल्म में जब आप देखोगे, जो अलग अलग ग्राफिक्स हमने अचीव किए इस फिल्म में, वो बहुत मुश्किल था। बट आई थिंक एज अ फिल्म मेकर, अयान ने इतनी प्रिपरेशन की थी, उसने 2D एनिमेशंस बनाई थी, क्योंकि हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमने कुछ 6 साल से हम सिर्फ ब्रह्मास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्लियर था कि अच्छा ये ऐसा दिखने वाला है, हमारी अचीवमेंट हमें यहाँ तक लेकर जानी है। बॉक्स ऑफिस पर कई बिग बजट फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। साथ ही इन दिनों सोशल मीडिया पर फिल्म को बॉयकॉट करने का चलन भी जोरों पर है। बीते दिनों ब्रह्मास्त्र को लेकर भी इस तरह की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। इस पर अयान का क्या कहना है, सुनिए। With this film, my thing is that we must only spread warmth and positivity, because that is what we all want and that is what the whole world needs. And I truly think that we've worked so hard on the film. और इस फिल्म में इतना celebration है Indian culture का, इतना deeply and naturally, that I know the film is releasing in 2 days. I feel that every single person is going to feel that positivity. So I want to keep this really positive and just say that this film stands for positivity and that positive energy of the film will touch people. इस दौरान रणबीर ने भी बॉयकॉट से फिल्म पर पड़ने वाले असर के बारे में बातचीत की। A month and a half back, few weeks back, called Shamshera. I didn't feel any negativity. If the film didn't run at the box office, it's probably because the audience didn't like the film. Eventually, it is about the content. अगर आप अच्छी फिल्म दो, अच्छा content दो, if people feel entertained, of course, who doesn't want to go to the movies, to the cinema, experience a different emotion, get moved by characters, feel an emotion, get entertained, have a great laugh, cry, feel something. We all want to feel that. So it is only for that. अगर फिल्म नहीं चलती, it's not because of any other reason. It has not worked because the content is not good. ब्रह्मास्त्र की लीड एक्ट्रेस इन दिनों सिंगिंग में भी अपना हाथ खूब आजमा रही हैं। अक्सर आलिया को फिल्म प्रमोशन के दौरान अपनी फिल्म का पॉपुलर सॉन्ग केसरिया भी गाते हुए सुना जा रहा है। तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं आलिया का हिडन टैलेंट। रब्बा ने तुझको बनाने में
कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारे तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर यानी कल रिलीज हो रही है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नागार्जुन, मौनी रॉय और अमिताभ बच्चन लीड रोल में हैं। साथ ही बीते दिनों सामने आए प्रोमो से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान भी कैमियो रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में रिलीज किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा स्क्रीन पर भी रिलीज होने वाली है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म 5000 इंडियन स्क्रीन पर और 3000 वर्ल्ड वाइड स्क्रीन पर रिलीज होगी। दिल्ली से सिद्धांत मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बर्फ के अंदर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते दिखे विद्युत जामवाल। कमांडो की हिम्मत देख फैंस भी रह गए शॉक्ड। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल की एक्टिंग के तो लाखों दीवाने हैं, लेकिन उससे ज्यादा ऑडियंस उनकी फिजिक की दीवानी है। विद्युत खुद को फिट रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। स्पेशली मार्शल आर्ट से विद्युत का पुराना नाता है। 3 साल की उम्र से विद्युत मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, जिसमें अब उन्होंने महारत हासिल कर ली है। अब देखिए ना, कुछ दिन पहले विद्युत कराली पट्टू की टफ ट्रेनिंग लेने हिमाचल पहुँचे थे, जहाँ से उन्होंने अपनी एक वीडियो भी शेयर की थी। इस वीडियो में विद्युत पहाड़ों के बीच सफेद बर्फ की चादर में ढक के दिख रहे हैं। मिस्टर जामवाल की टफ ट्रेनिंग काफी डेंजरस थी, जिसे आम जनता के लिए फॉलो कर पाना आसान नहीं था। वहीं अब विद्युत ने हिमालय से अपनी ट्रेनिंग की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें कमांडो हीरो बर्फ के अंदर कराली पट्टू मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में बर्फ के भीतर धंसे विद्युत मार्शल आर्ट के अपने एक्शन और साधना करते दिख रहे हैं। उन्होंने बिना कपड़े पहने कई घंटे खुद को बर्फ के अंदर रखा। इन पिक्चर्स के साथ विद्युत ने इंस्टाग्राम पर मजेदार कैप्शन भी लिखा है। विद्युत लिखते हैं, मेरा रास्ता अलग है, मेरा चिल करना तुम्हारी पार्टी करने से भी ज्यादा हार्ड होता है। विद्युत की ये फोटो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही हैं। फैंस उनकी हिम्मत और जज्बे को देख दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। ज्यादातर लोग हिमालय पर इस 0 डिग्री टेम्परेचर में उन्हें बर्फ में लेट देख शॉक्ड हो रहे हैं। आपको बता दें कि विद्युत मार्शल आर्ट में ट्रेन है और केरल की करालू पट्टू मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट है। विद्युत अब तक 25 से भी ज्यादा देशों में इस कला के लिए लाइव एक्शन शोज कर चुके हैं। इससे पहले भी विद्युत ने सोशल मीडिया पर अपनी खतरनाक ट्रेनिंग और स्टंट से फैंस को हैरान किया है। वो अक्सर अपनी फिल्मों में दमदार स्टंट्स करते हुए देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, फिल्मों में खतरनाक से खतरनाक स्टंट के लिए भी विद्युत कभी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करते। वो अपने सारे एक्शन सीन्स खुद ही शूट करते हैं। करण ने उठाया बॉलीवुड ब्यूटी इलियाना डिक्रूज और कैटरीना कैफ के बीच चल रही लव स्टोरी पर से पर्दा। कैटरीना के भाई को डेट कर रही है इलियाना। कैटरीना की हंसी ने भी खोला राज। आखिरकार हो ही गया इलियाना और सेबेस्टियन की लुका छुपी वाली लव स्टोरी का पर्दाफाश। गॉसिप के गलियारों में चर्चा तो बीते 2 महीनों से चल रही थी कि इलियाना डिक्रूज की जिंदगी में प्यार की बहार एक बार फिर आ चुकी है। इलियाना इन दिनों कैटरीना कैफ के भाई को छुप छुप कर डेट कर रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपता। खास तौर से बॉलीवुड के गॉसिप किंग करण जौहर से तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर लीजिए, करण जौहर ने खोल दिया है बॉलीवुड के न्यू लव बर्ड्स की
लुका छुपी का राज कर दिया है इलियाना डिक्रूज और कैटरीना कैफ के भाई सेबेस्टियन लॉरेंट मिशेल की लव स्टोरी का पर्दाफाश, वो भी अपने शो कॉफी विद करण में। दरअसल इस हफ्ते मिसेस कौशल कैटरीना कैफ अपनी फिल्म फोन बूथ की कास्ट के साथ करण के शो की मेहमान बनी है। अब करण के शो में कैटरीना आए और करण उनसे उनकी फैमिली में चल रही नई लव स्टोरी के बारे में सवाल न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस फिर क्या था, करण ने बातों ही बातों में कैटरीना से कह डाला कि हमें इसको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। मैंने मालदीव ट्रिप की फोटोज देखी थी और मैं सोच रहा था, फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने इन दोनों को अपने सामने पार्टी में मिलते देखा था और फिर मैंने सोचा कि ये सब बहुत जल्दी हो गया है। करण की ये बात सुनकर कैटरीना भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और उन्होंने माना कि करण की नजर अपने आसपास की हर चीज और घटना पर रहती है, उनकी नजरों से कुछ भी छिप पाना मुश्किल है। अब कैटरीना की इस बात ने कंफर्म कर दिया है कि करण ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। बता दें कैटरीना कैफ के बड़े भाई सेबेस्टियन लॉरेंट मिशेल और इलियाना डिक्रूज की डेटिंग की खबर को हवा तब मिली थी जब कैटरीना ने अपने बर्थडे वेकेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। उन तस्वीरों में इलियाना को देखकर हर कोई हैरान रह गया था कि कैट के क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप में इलियाना की एंट्री कब हुई और कैसे हुई। रिपोर्ट्स हैं कि 35 साल के इलियाना और सेबेस्टियन के बीच इश्क का ये चक्कर बीते 8 महीने से चल रहा है। इलियाना और सेबेस्टियन को कैटरीना के मुंबई और लंदन वाले घर में अक्सर साथ घूमते देखा गया है। सेबेस्टियन अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए बीते साल दिसंबर में मुंबई भी आए थे। इसी दौरान पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई थी। इलियाना और सेबेस्टियन की नजदीकियों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। हालांकि सेबेस्टियन ने अपना इंस्टा अकाउंट प्राइवेट किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।